इजाफा हो रहा है। फी किलो आटा 140 से 145 रुपए फी किलो में बिकने लगा है। लाहौर में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1900 रुपए तक पहुंच गई है। जी हां, आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कीमतें खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी हैं। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक पहुंच गया है। कोयटा में 20 किलो इजाफे फी किलो आटा 140 से 145 तक पहुंच गया है। आटे पर मुल्क की मजमूई सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदों से। कराची से हमें रिपोर्ट करेंगे शिराज अहमद, लाहौर से नवाज संगरा, पेशावर का अहवाल बताएंगी लाइबा हुसैन, जबकि कोयटा से हमारे रिपोर्ट करेंगी अक्सा मीर। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। शिराज, बताइएगा कराची में आटे की सरकारी रेट की क्या सूरत हाल है और सब्सिडाइज्ड आटे की फराहमी के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और रोजाना की बुनियाद पर 2 से 4 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जबकि सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान आटे की फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए तक का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर कायद में फाइन आटा 140 रुपए किलो की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपए की सतह पर इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब चक्की के आटे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। 150 रुपए फी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ चक्की मालकान जो है इस वक्त आटा फरोख्त कर रहे हैं, जबकि 2.5 नंबर आटे की कीमत 130 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से जब दुकानदारों से और फ्लोर मिल से हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी है, गंदम की अवेलेबिलिटी के इशूज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए उसके जो असरात हैं वो आटे की कीमत पर भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आटे की कीमत बढ़ने के साथ ही जहां शहरियों के लिए उसका उसूल मुश्किल हो चुका है, वहीं होटल मालकान की जानिब से भी रोटी, पराठे और चपातियों की कीमतों में 8 से 10 रुपए तक का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। इस वक्त शहर कायद में तंदूरी नान 30 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जो कि कुछ माह कबल तक 20 रुपए में दस्तयाब हुआ करता था। इसी तरह पराठे की कीमत जो 30 रुपए में इजीली शहरियों को मिल जाया करता था, अब उसकी कीमत भी 40 रुपए कर दी गई है और वजन भी उसमें कमी कर दी गई है। इस हवाले से एक तरफ जहां शहर कायद में गैस का बहरान है, सुबह के औकात में गैस नहीं मिल पाती और शहरियों को मजबूरन होटलों का रुख करना पड़ता है। अब यहां पर आकर भी शहरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि कीमतें इंतहा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और कुव्वत खरीद शहरियों की अब ना होने के बराबर रह गई है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमतों की जानिब से बुलंद मांग दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन रिलीफ फराहम करने के हवाले से कहीं भी कोई भी इकदाम दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी अब शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। गरीब और मुतवस्सित तबका इस वक्त मुकम्मल तौर पर पिसता चला जा रहा है और अब 5 किलो आटा खरीदना भी उसकी कुव्वत खरीद से दूर हो रहा है और ऐसे में शहरी जो है हमें शदीद परेशानी के आलम में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 5 किलो आटा खरीदना भी कुव्वत खरीद से दूर है। शिराज हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे जहां पे लाइबा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, बताएगा पेशावर में क्या कीमतें चल रही हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता एक माह के दौरान पेशावर में आटे की कीमतों में तकरीबन 700 से 800 रुपए तक का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह 2600 रुपए में पहले आटा मिलता था मिक्स 20 किलो का, आज उसकी कीमत 2900 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि फाइन आटा जो कि बमुश्किल मार्केटों में दस्तयाब है उसकी भी काफी किल्लत चल रही है। गुज़िश्ता माह उसकी कीमत 2700 रुपए थी, जबकि आज उसकी कीमत 20 किलो बोरी की 3000 रुपए तक जा पहुंची है। जब दुकानदारों से हमारी बात हुई तो दुकानदारों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पूरे मुल्क में गंदम की किल्लत को खत्म कर सके, और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत वो खैबर पख्तूनख्वा को मुश्किल में डाल रही है और खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील रोक दी गई है। उनका कहना है कि आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है और इम्कान है कि बोरी 3500 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानिब जब हमारी नान भाइयों से बात हुई तो नान भाई भी महंगे आटे का रोना रो रहे हैं। पहले जो रोटी 20 रुपए में 15 रुपए में मिलती थी, आज उसकी कीमत 20 रुपए है और जो डबल रोटी है उसकी कीमत 40 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि रोटी के वजन में भी काफी कमी दिखाई देगी। नान भाइयों का कहना है कि अगर आटा इसी तरह महंगा होता गया तो उनका कारोबार भी खसारे में हो जाएगा और साथ ही साथ रोटियों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। महंगे आटे से जो है शहरी भी काफी परेशान है। सब्सिडाइज आटा भी बमुश्किल शहरियों को मिल पाता है। सुबह नमाज के बाद ही शहरी सब्सिडाइज आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं कि
उन्हें आटा किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन नाजिम इलाके में नाजिम के हिसाब से आटे की बोरियों का कोटा मिलता है। 40 से लेकर 4500 रुपए बोरियां सब्सिडाइज आटे की मिलती है, जो कि बमुश्किल ही गरीब आवाम को मिलता है। दूसरी जानिब शहरी काफी परेशान है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द बढ़ती हुई महंगाई पे कंट्रोल पाए और आटे की कीमतों को कम करे, ताकि वो कम से कम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। जी ठीक है, लाइबा हमारे साथ रहेगा। रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहां से हमारी नुमाइंदा अक्सा मीर हमारे साथ मौजूद है। अक्सा बताएगा कोयटा में आटे की किल्लत की क्या सूरत हाल है और शहरी इस मुतालिक क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कोयटा में भी गंदम का बहरान जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसके बाद ही कीमतों में इंतहाई ज्यादा इजाफा हुआ है। कोयटा में चंद रोज के दौरान ही 20 किलो आटे की जो बोरी है उसमें 250 रुपए का इजाफा हुआ है। चंद एक मकामात पर 20 किलो आटे का थैला 27 से 2800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पहले इसकी कीमत 2650 थी और उससे पहले भी इसकी कीमत 2550 थी, लेकिन अब कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए मुश्किलात तो ये है कि कहीं एक मकामात पर अगर आटा मिल भी रहा है तो उनकी कीमतों में इंतहाई ज्यादा इजाफा हुआ है। हुकूमत का ये दावा है कि शहरियों की मुश्किलात हल की जा रही है और पास्को से 3 लाख टन जो है ना वो गंदम की खरीदारी की गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि फ्लोर मिल मालिकान का यही कहना है कि आवाम की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें माहाना 6 लाख गंदम की बोरियां दरकार है, जबकि फ्लोर मिल मालिकान को सरकारी तौर पर जो गंदम फराम की जा रही है वो 20 से 25 हजार है, जो कि आवाम की जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी है। हुकूमत दावे तो कर रही है और वजीर आला बलूचिस्तान का भी यही कहना है कि गंदम की जो किल्लत है और आटे की बढ़ती हुई कीमतों का पूरी तौर पर नोटिस लिया जा रहा है, लेकिन वजीर खुराक भी कहीं सोए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सस्ता आटा भी कोयटा के सूरत से मुतालिक आगाह करी थी हमें अक्सा मीर। अब हमारे साथ ही रहेगा। रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। नवाज बताएगा कि लाहौर में आटा रियायती कीमतों पर मिल रहा है क्या नहीं? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है वो आटे का रेट, जो 10 किलो आटा है उसका रेट जो है वो 648 रुपये मुकर्रर किया गया और जो 20 किलो आटे का थैला है उसका रेट जो है वो 1295 रुपये मुकर्रर किया गया। लेकिन जो सब्सिडाइज आटा है उसकी मार्केट में शदीद किल्लत है, जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मार्केट में 1,74,000 बैग जो है वो सब्सिडाइज आटे के पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सस्ता आटा है वो शहरियों को मुयसर नहीं है और शहरी जो है उनको महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो प्राइवेट आटा है जिसकी रेट जो है वो 1900 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम 1 से 1.5 माह पहले की बात करें तो इसी आटे का रेट जो है वो 1300 रुपए था, लेकिन आज ये आटा जो है वो 1900 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम इसके साथ साथ चक्की आटा की बात करें तो चक्की आटा का रेट जो है वो 150 रुपए फी किलो तक जो है वो पहुंच चुका है। अगर जो चक्की लाहौर आटा चक्की एसोसिएशन है उसकी जानिब से 1 से 2 रोज में जो है वो आटे के रेट में 5 किलो जो है वो इजाफा किया जाए, तो रोजाना की बुनियाद पर चक्की आटे का रेट जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से जो है वो शहरी बहुत ज्यादा परेशानी इस हवाले से जो चक्की एसोसिएशन है उनका कहना है कि ओपन मार्केट जो है उसमें गंदम का रेट बहुत बढ़ चुका है। गंदम का रेट जो है वो 5000 रुपए से तजावुज कर चुका है, जिस वजह से हमें जो है वो कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो सूबाई वजीर खुराक पंजाब हैं वो अपना इस्तीफा जो है वो वजीर आला को पेश कर चुके हैं, जिसके बाद जो है वो किसी भी सतह पे वजीर आला पंजाब हो, सूबाई वजीर खुराक हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो या महकमा खुराक हो, किसी भी सतह पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है और ना मार्केट में जो है वो दस्तयाबी बैलेंस नहीं है। लाहौर से नवाज संगरा, कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे शिराज अहमद, जबकि पेशावर से लाइबा हुसैन और कोयटा से हमें अपडेट कर रही थी अक्सा मीर। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगे आटे ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस लाहे अमल तश्कील दे। शहरियों के इस बारे से मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बात ये है कि महंगाई तो चलो हर तरफ चल रही है, हमें एक चीज होते हुए भी ब्लैक मेल में मिल रही है। जैसा कि गवर्नमेंट ने आटा अलाउ किया हुआ है दुकानों में, वो उन्होंने क्या काम किया, अपने स्टोरों में जमा करके वो ब्लैक में बेच रहे हैं। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, हम जाते हैं जी हमारे पास आटा नहीं है। हम गरीब ताजी मजदूरी करने वाले हैं, अब मजदूरी करके आते